1939 में संसार की अर्थव्यवस्था गिरती गई, जबकि विश्व युद्ध चल रहा था और भविष्य अनिश्चित था। नाज़ी जर्मनी का विरोध करते समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को आज्ञा दी कि ऐसी सीरीज बनाएं और पोस्टर लगाएं ताकि आने वाले समय के परीक्षा के समय में लोग ढाढ़स बांधे रहें। ये बहुत ही अलग और पहचाने जाने वाले टाइपफेस की डिजाइन बनाकर इस पोस्टर में किंग जॉर्ज VI ने अपने लोगों को संदेश दिया, और उनमें से एक संदेश तो बिल्कुल सीधा और परिणाम लाने वाला था कि शांत रहें और आगे बढ़ें। समय बीतता चला गया, लेकिन ये शब्द अभी भी महत्वपूर्ण हैं। आज हम पाते हैं कि हम बड़ी मुश्किल अर्थव्यवस्था में पड़े हुए हैं और बहुत से देशों में युद्ध चल रहा है और संसार में गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। पूरे इतिहास में कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था कि वो ईश्वरीय मार्गदर्शन दे और विपत्ति के समय में आशा प्रदान करें। अब ये तो पूरे संसार में प्रिंट की जाती है, इसे पहचाना जाता है, और इन वचनों में हमारे अनंत काल के राजा का संदेश है उसके लोगों के लिए, बिल्कुल स्पष्ट और सामर्थी, जो हमें शाश्वती देता है कि शांत रहे और आगे बढ़े, कि गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जिए। यहाँ है आपके मेजबान डॉक्टर डेविड जर्माया। हालांकि मानव जाति निरंतर शांति और सुरक्षा खोजती है। पिछली बार पृथ्वी पर शांति और मनुष्यों के लिए भलाई थी अदन की वाटिका में, प्राचीन मेसोपोटामिया में, और फिर सब बिगड़ते चला गया और हम तो ये सोचते हैं कि ये गड़बड़ी और कितनी बढ़ती चली जाएगी। शुक्र है विश्वासी के नाते हमारे आसपास की गड़बड़ी के हमें शिकार नहीं होना है। बाइबल कहती कि गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जीना संभव है, लेकिन कैसे हम भरोसा रखें और शांत रहें जबकि आसपास का पूरा संसार गड़बड़ी में है? आज के संदेश में मैं आपको बताऊंगा। ये तो 8 भागों की श्रृंखला में पहला भाग है। ये है गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जिए। आप 4 सबसे महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो यीशु मसीह ने आपसे विश्वास करने के लिए कहा है, और अगर आप इन 4 विश्वास को स्वीकार करते हैं तो आप शांत रहेंगे। और खैर, यही तो आज के मेरे संदेश का शीर्षक है, जो आ रहा है आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। बहुत से लोग जो कुछ कहते हैं बिल्कुल उसके विपरीत ये भविष्यवाणी के वचन व्यवहारिक चेतावनी से भरे हैं। ये ऐसा नहीं कि कभी किसी दिन कहीं कुछ होगा, ये इस बारे में कि आज कैसे जिएं। और यीशु ने हमें जो लिखित रूप में अपना वचन दिया उसमें सावधानी से बताया है। उसने हमें वो दिया जो हमें चाहिए। जैसे हम प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं ये किसी भी पल हो सकता है, तो हमें कैसे जीना चाहिए, जैसे फ्रांसिस शेफर के शब्द हैं, ऐसे समय में हमें कैसे जीना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 के इस वचन पर गौर कीजिए। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। आज ही हमारे लिए अच्छा वचन है। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसे मेरे साथ में कहिए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अब इसके पहले कि हमारे उद्धारक के शांति देने वाले वचनों पर हम गौर करें, मैं ये कहना चाहूँगा कि यीशु तो इसे बिल्कुल नहीं कहते अगर इसे कहने के लिए कोई कारण नहीं होता। दूसरे शब्दों में यीशु ने उन लोगों से कहा जो कि व्याकुल थे, और कई बार हम लोग जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम भी व्याकुल हो जाते हैं। ये बात सच है ना? मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना, जब आप मसीह के पास आते हैं तो सारी परेशानी चली जाती है। मैं आपको सच बता दूं, जब मैं विश्वासी बना तो मैंने अपनी कुछ परेशानियां और बढ़ा दी जो पहले नहीं थी, क्योंकि अब तो निश्चय बड़ा मतभेद है पहले के जीवन में और अभी के जीवन में। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जो ये कहता है विश्वासी होने पर कोई परेशानी नहीं रहेगी। नहीं, हमें होंगी। बात तो दिलचस्प है कि जब भी आप वचनों में देखते हैं, यीशु के लिए भी परेशानी आई। यूहन्ना अध्याय 13 के वचन 21 में यीशु यहूदा के द्वारा पकड़वाए जाने के बारे में कह रहे थे। और ध्यान दीजिए यहाँ पर वचन क्या कहता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। दिलचस्प बात है कि आप इस वचन से लेकर 14वें अध्याय के व्याकुल शब्द को देख सकते हैं। यहाँ पर भी यही शब्द आया है। यीशु जो कुछ भी होने वाला था उसके बारे में व्याकुल हो गए, क्योंकि यहूदा उसे पकड़वाने वाला था। और फिर आप आगे 13वें अध्याय के अंत तक पढ़ेंगे तो आप लगभग हमारे वचन तक पहुंचेंगे। आप पाएंगे कि प्रभु पतरस से बातें कर रहे हैं और पतरस 3 बार उसका इनकार करने वाला था। प्रभु यीशु मसीह ने व्याकुलता का अनुभव किया। तो गौर से सुनिए दोस्तों, अगर प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हुए तो हम क्यों सोचते हैं कि हम व्याकुल नहीं होंगे?
सच में प्रभु यीशु ने हमें बताया कि अगर आप उसके पीछे चलेंगे और उसका आदर करेंगे, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, यीशु ने कहा। यदि आप विश्वासी हैं तो व्याकुलता आपको अचानक आकर न पकड़े। ये तो अटल है, ये इस डील का भाग है। हम इसका अनुभव करते हैं उस मार्ग में बढ़ते समय, उस जगह की ओर जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है। अब यीशु अपने चेलों और हमें ये देते हैं, ये 4 काम जो उन्हें करने होंगे कि निश्चित कर ले कि वो अपने जीवन में कभी किसी व्याकुलता में न पड़े। मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा कुछ जो उसने हमसे कहा है उससे ज्यादा कुछ और महत्वपूर्ण होगा, इससे बढ़कर जो उसने अपने चेलों से कही थी। उसने उनसे कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उसने उन्हें याद दिलाया कि वही है जो उनकी मदद कर सकता है। याद रखिए, पहली बात उसने ये कही, उसने उनसे और हमसे कहा कि एक व्यक्ति में विश्वास करे। इन वचनों को सुनिए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अब ये तो अच्छे यहूदी लोग थे, वो परमेश्वर को जानते थे, उस पर विश्वास करते थे। लेकिन यीशु कुछ नए थे। यीशु तो उनके जीवन में बिल्कुल नए थे और यीशु अभी अभी उनके सामने आए थे और यीशु परमेश्वर होने का दावा कर रहे थे। वचन के अध्ययन से हम इस बात को जानते हैं कि चेले इस बात को नहीं समझ पा रहे थे और ऐसा हुआ कि पुनरुत्थान के बाद ही उन्हें ये बात पता चली। तो यीशु उनसे बात कर रहे थे और कह रहे थे, सुनो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। जब व्याकुल शब्द कहते हैं तो इसका मतलब है पूरी तरह से टूट कर बिखरना। तुम्हारा दिल टूट न जाए, तुम्हारा हृदय हिलने न पाए, तुम्हारा हृदय परेशान ना हो। तुम्हें सबसे पहले यही तो करना है, एक व्यक्ति पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। क्या आपके और मेरे जीवन में कभी ऐसा समय रहा कि जब हमें किसी की ज़रूरत थी कि आज जैसे हम विश्वास कर सकें? देखिए, हर एक व्यक्ति जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप इन पर भरोसा रख सकते हैं, अगर आप उनके साथ काफ़ी समय रहे तो वो आपको निराश करेंगे। हर एक व्यक्ति किसी भी बड़े ओहदे पर नियुक्त किया जाता है तो लोगों को वो अवश्य ही निराश कर देता है। हम अपना भरोसा आर्थिक सुरक्षा पर रखते हैं और ये हमें निराश कर देती है। हम सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन अचानक कुछ भी नहीं मिलता है। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अपना विश्वास उस पर रखे जो विश्वास योग्य है, मुझ में भरोसा रखो। प्रेरित पत्रस हमें बताता है, जब हम जानते हैं कि यीशु हमारे साथ है तो फिर हम क्यों व्याकुलता के साथ में रहें? क्योंकि प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक पुराना सुसमाचार का गीत है जो इस तरह से है, भरोसा करे और आज्ञा माने, क्योंकि यीशु में आनंदित रहने का और कोई तरीका नहीं। एक छोटे लड़के ने चर्च में से पहली बार सुना। जब घर आया तो उसकी माँ उसे गुनगुनाते हुए सुन रही थी। उसने सही तरह से नहीं कहा, वो गा रहा था, भरोसा करे तो ठीक है, लेकिन शायद वो गीत के लेखक से ज्यादा सही था। ये गीत के अच्छे बोल होंगे कि भरोसा करे और सब ठीक होगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग यहाँ हैं जिन्होंने अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह पर विश्वास किया? अपने हाथ उठाइए। ठीक है, अब हाथ नीचे रखिए। तो आपने अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पर आप अभी भी मुश्किल में पड़े हैं। पिछले हफ्ते क्या हुआ था? यदि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि हमें स्वर्ग में लेकर जाए, कि अनंत काल में हमें घर दे जो हमेशा के लिए होगा, जो कि समय के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होगा, जो कभी आप समझ पाएंगे, अगर उससे हम उस पर भरोसा रखें तो यीशु कहते हैं इसके द्वारा हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। चाहे जो भी हो रहा है, चाहे जिसका भी हम अनुभव कर रहे हैं, यीशु कहते हैं यही पहली कार्यनीति है। वो हमसे कहते हैं कि हम अपना विश्वास एक व्यक्ति पर रखें, मसीह में अपना विश्वास रखें। आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने यीशु मसीह पर अपना विश्वास नहीं रखा है अनंत काल के लिए, ये सब यहीं से शुरू होता है। जब अंत में आप इस सच्चाई को जान लेते कि आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत वो पूरी करते हैं, उसने वो जरूरत पूरी की क्रूस पर अपनी ही मृत्यु के द्वारा, तो भरोसे का चक्र शुरू होता है। आप सच में उस पर भरोसा कर सकते हैं जब आप जानते उसने क्या किया। और फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं केवल यही नहीं चाहता कि एक व्यक्ति के रूप में तुम मुझ पर विश्वास रखो, पर दूसरी बात मैं चाहता हूं कि तुम एक स्थान के लिए विश्वास करो। केवल एक व्यक्ति पर ही विश्वास नहीं करना है, पर एक स्थान के लिए भी विश्वास करना। वचन दो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। अब अवश्य ही ये स्वर्ग के बारे में है। यीशु ने अपने चेलों से ये कहा, जानना चाहते हो कहाँ जा रहा हूँ? खैर मैं बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। हम जानते वो स्थान तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो पिता का घर है। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो और भरोसा रखो कि भविष्य मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे आगे तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि एक दिन उस जगह पर जहाँ पर वो जा रहे थे, जो कि उसका घर है, वो उनका भी घर हो जाएगा। रहने की जगह के बारे में आपने जो भी सुना, हमने इसके ऊपर बहुत से संदेश सुने हैं। पहाड़ की चोटी के ऊपर के बंगले के बारे में हमने बहुत से गीत गाए। जो भी इस रहने का स्थान का मतलब है, हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बारे में नहीं कह रहा है, पर इस सच्चाई के बारे में कह रहा है कि वहाँ सभी लोगों के लिए काफ़ी जगह है। वो हमारे लिए अपने घर में जगह तैयार कर रहा है। यीशु आगे जा रहा है कि हमारे लिए मार्ग तैयार करे। यहाँ नीचे हमारे पास अपने घर है, या फिर कुछ लोग शायद अपने घर में हानि का अभी इस समय अनुभव कर रहे हैं। एक बात जानना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो अंतिम घर है, अंतिम घर मतलब आप वहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाले हैं। हमारा अंतिम घर जोखिम में नहीं है, वो स्टॉक मार्केट के अनुसार नहीं चलता है। अंतिम घर तो यीशु के हाथों में और सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। और वो अभी क्या कर रहे हैं, उसे हमारे लिए तैयार कर रहे हैं कि एक दिन हम जाकर वहां पर रहेंगे। उसके आने के पहले अगर हम मरते हैं तो हम जाएंगे, लेकिन अगर हम जीवित रहेंगे, अगर वो वापस आए तो हमें ले जाएंगे उन सभी के साथ हमारे घर में। स्वर्ग तो पिता का घर है। स्वर्ग तो घर है। स्वर्ग वो है जहां पर अभी यीशु हैं और वो चाहते हैं कि हम वहां पर हो। जब पास्टर के रूप में मैंने पहली शुरुआत की, तब उस समय एक काउंसलर थे, एक स्विस काउंसलर जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। उनका नाम है पॉल टोर्निए। पॉल टोर्निए बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो स्विस काउंसलर थे और वचन के इस भाग से जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, इस वचन 2 से उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है अ प्लेस फॉर यू। अ प्लेस फॉर यू। और किताब में उस जवान की कहानी बताते हैं जो उनके पास सलाह लेने के लिए आया था। ये नौजवान तो एक बहुत ही मुश्किल ऐसे घर की परिस्थिति में जन्मा था। वो अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में निकाल दिया गया था। कभी महसूस नहीं किया कि वो कभी किसी का है। और डॉक्टर टोर्नी उसकी मदद कर रहे थे। वो आपस में सलाह में बातचीत कर रहे थे। और एक समय पर यह नौजवान काउंसलर को बताना चाहता था कि कैसे महसूस किया। उसने अपने काउंसलर को बताने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। उसने इस तरह से कहा, बुनियादी रूप में मैं हमेशा एक जगह ढूंढ रहा हूं कि मैं कहीं पर रह सकूं। और पॉल टोर्निए ने कहा, यह तो मनुष्य की सबसे बुनियादी इच्छा होती है। ये तो हम में से हर एक की बुनियादी इच्छा होती है कि हमारी अपनी सच्ची जगह हो, घर हो, ऐसी जगह जहां हम रहते हैं, जहां पर हम महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हम घर में आरामदेह महसूस करते हैं। हमें घर चाहिए, हम घर की इच्छा रखते हैं। अब यहाँ पर बड़ी शांति से यीशु अपने लोगों को ये निश्चितता देते हैं कि तुम्हें इन परेशानियों के बारे में चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वो तो इस जगह की तुलना में कुछ नहीं जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ और एक दिन तुम घर में होंगे। कितने लोग जानते हैं हम अब तक घर नहीं पहुँचे। अब तक हम घर नहीं पहुँचे हैं। हम यात्रा में लेकिन घर तक नहीं पहुँचे हैं। C.S. लुइस अपनी एक किताब में लिखते हैं जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ पेन। C.S. लुइस ने कहा, ऐसा भी समय रहता है जब हम स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन अक्सर मैं इस बात को पाता हूं कि मैं तो अपने दिल में ये सोचता हूं क्या हमने कभी कुछ और इच्छा रखी है। ये तो हर एक आत्मा की गुप्त दस्तखत है, उन्होंने लिखा। ये बयान और बताने न वाली ऐसी बात है। हम अपनी पत्नी से मिलने के पहले जो इच्छा रखते थे, या अपने मित्र बनाते या काम चुनते, और जो भी हम अपनी मृत्यु शैया पर इच्छा रखते हैं, तब न पत्नी, न दोस्त, न काम हमारे मन में आते हैं। और अवश्य C.S. लुइस ने कहा, ये तो हमारे अंदर बना है, हमारे हृदय के DNA में घर के लिए ऐसी भूख है। प्रभु ने इसे यहाँ रखा है। जब तक हम ये न जाने कि हमारा वो घर है, तब तक संतुष्ट न होंगे। यीशु ने कहा उसके घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मुझे सुनिए दोस्तों, मुझे गौर से सुनिए। स्वर्ग तो उतना बड़ा होगा जितना बड़ा परमेश्वर चाहते हैं। यदि परमेश्वर आकाश के तारों को वहां पर रख सकते हैं ताकि प्रकाश 146,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से आ सके, उससे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1000 साल लग जाते हैं, तो मैं सोचता हूं उस स्वर्ग को संभाल सकते हैं। और अगर अगली बार कोई आपसे कहे कि ओ स्वर्ग इतनी बड़ी जगह नहीं कि सब रह सके, उन्हें प्रकाशित वाक्य 5:11 बताइए। मुझे ये वचन पसंद है, मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूँ।
जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। लाखों और करोड़ों की थी। आप कहेंगे पास्टर जर्मैया ये सच में कितने थे? खैर 10,000 गुना 10,000 मतलब 100 मिलियन होते हैं। वो काफ़ी नहीं था तो इसलिए उसने लाखों और करोड़ों जोड़ दिए। देखिए ऐसे बहुत से स्वर्गदूत हैं, लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत हैं, वो स्वर्ग में हैं। देखिए वहां पर स्वर्ग में लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत हैं, तो स्वर्ग बड़ी जगह होगी। मैं वादा करता हूं इतना बड़ा होगा कि वहां सब लोग रह पाएंगे। परमेश्वर जगह तैयार कर रहे हैं उन सब के लिए जो उस पर भरोसा रखते हैं। तो देखिए दूसरी बात है, यीशु ने अपने चेलों से यही तो कहा था, सबसे पहले मैं चाहता हूं एक व्यक्ति पर विश्वास करो, परमेश्वर पर, और मुझ पर भी विश्वास करो। फिर चाहता हूं एक स्थान पर विश्वास करो, मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और तीसरी बात कही कि मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिज्ञा पर विश्वास करो। मैं चाहता हूं तुम प्रतिज्ञा पर विश्वास करो। 14:3 कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या कहता है? वहां तुम भी रहो। अब बहुत से लोग इस प्रतिज्ञा का विवरण देते हैं कि आपके साथ ये तब होगा जब आप मर जाएंगे, यीशु आकर आपको ले जाएंगे। खैर ये सच है कि जब विश्वासी मर जाता है तो स्वर्गदूत आकर उन्हें स्वर्ग में लेकर जाते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है कि जब विश्वासी मरता है तब यीशु मसीह आकर व्यक्तिगत रीति से हर एक विश्वासी को स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्गदूत आपको ले जाते हैं। आप लूका की किताब में इसे देख सकते हैं। ये तब नहीं जब हम मर जाएंगे, लेकिन ये तो यीशु के वापसी पर होगा। जब वो वापस आएंगे तब ये होगा। वो कहते हैं कि एक दिन, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कब, लेकिन एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा। उसने चेलों से कहा अभी तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो, लेकिन तुम बाद में मेरे साथ आओगे। वो वापस आएंगे। जब वो वापस आएंगे, देखिए उसकी ये प्रतिज्ञा है, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इस तरह कहा। अब इसका सबसे सरल उदाहरण तो सबसे उत्तम यही होगा। मेरे पिता का घर जो स्वर्ग के बारे में कहता है, और स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान है। और बात तो यह है कि यीशु किसी दिन वापस आ रहे हैं कि हमें वापस ले जाए, जिन्होंने उस पर भरोसा रखा उस जगह ले जाए। अगर आज आप बाकी कुछ याद न रखें तो भी ये बात याद रखिए, मुझे अभी गौर से सुनिए। यीशु चाहते हैं कि आप उसके साथ में रहे। यीशु चाहते हैं कि आप उसके साथ रहें। जानते हैं यीशु आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उसके साथ में हो। जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण वचन तो ये है जो मसीहत में पाया जाता है, वो तो यही है, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। मैं ये जानता हूं क्योंकि बाइबल मुझे ये बताती है। यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसके साथ में हो। ये बहुत ही महान है ना, जो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गए, जो कि त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति हैं, परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र। उसने ही अपने शब्दों में हमारे लिए लिखकर रखा है कि मैं जा रहा हूं कि उस जगह को तैयार कर लूं, और ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा और तुम मेरे साथ में रहोगे। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ में रहो। क्या जीवन में कभी इतना प्रेम किया गया, महसूस किया कि स्वर्ग के परमेश्वर आपके साथ अनंत काल बिताना चाहते हैं? यूहन्ना 17 में यीशु यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी महायाजक की प्रार्थना। उसने सच में पिता से ऐसी प्रार्थना की। यूहन्ना 17:24 में हम ये देखते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। कुछ लोग कहते हैं, खैर ठीक है पास्टर, वो वहां क्या कर रहे हैं? वो जगह तैयार कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं उसके पास हथौड़ा और कील नहीं है। वो अभी वो काम नहीं कर रहे हैं। वो नासरत में नहीं है। वो चाहे तो रह सकते थे, लेकिन ये सब उसके बारे में नहीं है। और हम निश्चित नहीं जानते कि तैयारी किस बारे में है। और आइए उस पर गौर न करें, केवल इन छोटे शब्दों के ऊपर ही गौर करते जाएं। वो जो भी कर रहे हैं ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है। मैं स्वर्ग में जा रहा हूं ताकि जगह तैयार करूं तुम्हारे लिए। इसे अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिए। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल आपके बारे में है। वो आपके लिए इसे कर रहे हैं। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। अगर हम केवल कुछ पल के लिए इस बात को देखें, परिपूर्णता के साथ में इस पूरी तस्वीर को देखें, परमेश्वर के प्रेम को, तो निश्चय उसके दबाव में हम पिघल जाएंगे। वो हमसे प्रेम करते हैं और वो स्वर्ग में जो कर रहे हैं वो आपके लिए है और मेरे लिए है। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। चलिए इस समय मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं कि ऐसे सोच के मूल्य को आप समझ ले। आप जानते हैं ये व्याकुलता का पूरा मुद्दा ये असली है,
लेकिन साथ ही हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए, ये सच्चाई भी असली है। तो चलिए मैं आप सबको बता दूं जो शायद आज सुबह बहुत चिंतित हैं, आप चिंता से भरे हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कि आपको व्याकुल नहीं होना है। जब यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तो ये बहुत ही कठोर शब्द है और वो हमसे यही तो कह रहे हैं। ये सब एक साथ इस तरह से जुड़ता है, इस तरह वो आपको व्याकुलता से बचाते हैं। गौर से सुनिए, यीशु आपसे और मुझसे कहते हैं सब कुछ मैंने अपने नियंत्रण में ले लिया है सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब तुम यहाँ नीचे कुछ मुश्किलों से होकर जाओगे, जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया उनकी तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। तुम पिता के घर में आ जाओगे। अगर हम परमेश्वर के वचन में जो दृष्टिकोण दिया उसके द्वारा इसे देखें तो छोटी बातें हमें ऐसे दबा नहीं पाएंगी। दोस्तों, परमेश्वर आपसे और मुझसे बस यही तो कह रहे हैं, ये सब मेरे नियंत्रण में है। सबसे पहले तुम्हारी सारी समस्याओं में तुम्हारे पास तो मैं हूं। मैं यहां पर हूं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं मदद करूंगा। नंबर 2, मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी जगह है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी होगी और मैं तुमसे यही वादा करता हूं, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा सही समय पर और तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा। यीशु चाहते हैं कि हम 4 बातों पर विश्वास करें। वो चाहते हैं हम एक व्यक्ति पर विश्वास करें, वो चाहते हैं हम एक स्थान पर विश्वास करें, वो चाहते हैं हम उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करें, और ये आखिरी, ये शायद आपको अजीब लगे तो बने रहिए। वो चाहते हैं कि हम एक योजना में विश्वास करें। उसके पास योजना है कि हम सबको उस जगह पर लेकर जाएं। अगर कोई उसकी योजना का उल्लंघन करे तो ये उसकी गलती नहीं है, उसने योजना बनाई है। वो ये है, मेरे साथ में ये वचन पढ़िए और ध्यान दीजिए। वचन 4 से 6 में यीशु ने कहा, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। थोमा ने कहा, प्रभु हम नहीं जानते तू कहां पर जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने, तेरे पीछे कैसे चले? हम जीपीएस में क्या डाले, हम नहीं जानते कि हम कहां पर जा रहे हैं। यीशु ने कहा, थोमा तुम इसकी चिंता न करो, मैं ही मार्ग हूं। विलियम बार्कली, एक महान इतिहासकार, समझाने में मदद करते, कहते अगर आप किसी अजनबी शहर में हैं और अगर आप दिशा पूछे, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे पहले से राइट चले जाना, दूसरे से लेफ्ट चले जाना, चौराहा पार करके चर्च के सामने से जाना, तीसरा राइट, और जो रोड आपको चाहिए वो 4th लेफ्ट है, तो कहते हैं पहली मोड़ लेने के पहले आप खो गए हैं। लेकिन कहिए कि अगर वो व्यक्ति आपसे ये कहता है, ओ चलो मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूं, उस केस में वो व्यक्ति ही मार्ग है। वो आपको मार्ग नहीं दिखा रहा, वो मार्ग बन गए हैं। जब लोग मेरे लिए ऐसा करते हैं मुझे पसंद है, क्योंकि दिशा के मामले में मुझे बहुत परेशानी होती है। यानी जब मुझे पेट्रोल पंप पर जाना पड़ता है, क्या कभी किसी ने आपसे कहा, देखो बेटा तुम परेशान लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं? अब तक किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। कभी कभार मैं अपने दोस्त से कहता हूं तो वो कहते हैं, देखो सुनिए पास्टर, चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूं। मैं भरोसा नहीं करता हूं मैजेलन पर। इस हफ्ते मैजेलन के कारण रास्ता भटक गया मैं चाहता हूं कोई मुझे वहां पर ले जाए। यीशु ने कहा, थोमा स्वर्ग के मार्ग के बारे में चिंता मत करो, मैं ही मार्ग हूं, सत्य और जीवन हूं। अब देखिए, अगर यीशु कहते कि बहुत से मार्गों में से एक मैं हूं, तो यहां कोई मुद्दा ही नहीं होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। अपनी बाइबल में देखिए, यहां पर ये ए नहीं है लेकिन द है। यीशु ने ये नहीं कहा कि बहुत से मार्गों में से मैं एक हूं, उसने कहा मैं ही एकमात्र मार्ग हूं। ओ, आज ये आपको बहुत सी मुश्किलों में फंसा देता है। इससे लोग सह नहीं पाते हैं। ये तो राजनीतिक रूप में सही नहीं है कि ये कहें कि यीशु ही एकमात्र मार्ग है। शायद आप कहें कि शायद उसका ये अर्थ नहीं था, ये उसका मतलब नहीं था कि एकमात्र मार्ग है, लेकिन बाकी भाग पढ़िए, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसमें कौन सी बात हम नहीं समझते हैं? कई बार मैं डरता हूं कि हम लोग जो कि मसीही हैं, हम संसार को अनुमति देते हैं कि हमारी थियोलॉजी में बदलाव लेकर आए। हम चाहते हैं कि वो सोचे कि हम अच्छे लोग हैं, हम ऐसे नहीं जिन्हें सह नहीं सकते, या फिर हम अजीब से नहीं, वो जो कुछ भी कहते हैं हम वैसे नहीं। इसलिए हम सावधान नहीं रहते और हम जमीन दे देते हैं। और वो तो सुसमाचार की बुनियादी सच्चाई है। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु एकमात्र मार्ग है पिता के पास जाने का, और कोई मार्ग नहीं उसके सिवा। तो शायद आप ये कहेंगे कि पास्टर ये तो बस एक ऐसा छोटा दूर का वचन है। तो मैंने सोचा चलिए और भी वचन बता दूं। प्रेरित 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके।
यानी और कोई नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3:11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। पहला तीमुथियुस 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवैया अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आज बहुत से लोग इन बातों को सहते हैं और परमेश्वर की सच्चाई का इनकार करते हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें सकरे मन वाले के रूप में देखा जाए। हमें बिल्कुल यीशु के जैसे सकरे मन का रहना है। उसी ने तो कहा है कि मेरे द्वारा ही तुम पिता तक पहुंच सकते हो। ऐसे दिखाई देता है कि और भी मार्ग होंगे, और नीति वचन का लेखक कहता है एक मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यानी कि कौन सा सही दिखाई देता है, बात तो यह कि कौन सा सही है। जैसे परमेश्वर ने ठान लिया है कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में शारीरिक रूप में जन्मा है वो उसी तरह से जन्म लेगा, यानी स्त्री और पुरुष के द्वारा। और इसी तरह से उसने ये ठान लिया है कि अगर कोई आत्मिक रूप में जन्म लेगा वो भी उसी तरह से जन्म लेगा, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा। यीशु ही मार्ग है, वही एकमात्र मार्ग है। वो आपको पिता के घर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप उसके बिना वहां नहीं जा सकते हैं। शायद आप अच्छे होंगे, आप चर्च में आते होंगे, चर्च में सेवा करते होंगे, शायद आप सेवकाई में होंगे, या फिर शायद आप ऐसा इतिहास जिसमें कोई गलती नहीं कि ऐसा रेज्यूमे जो सबको प्रभावित कर देगा। उनमें से कोई भी फर्क नहीं लाएगा। अगर यीशु पर भरोसा नहीं किया है तो वही एकमात्र मार्ग है। जब किसी दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे तुमने चर्च में क्या किया, वो ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कितना धन दान में दे दिया, वो ये नहीं पूछेंगे कि क्या तुम अपने समाज में बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो यही पूछेंगे तुमने मेरे पुत्र के साथ में क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को क्या तुमने स्वीकार किया। और आपको बस एक ही शर्त पर स्वर्ग में जाने दिया जाएगा कि आपने यीशु को और उसने आपके लिए जो किया उसे आपने स्वीकार किया है और आपके पापों को उसके लहू से ढांका है, ताकि आपके पास वो धार्मिकता हो जो स्वर्ग में जाने के लिए जरूरी है। तो बस यही है, यही योजना है। यीशु चाहते आप एक व्यक्ति पर विश्वास करें, एक स्थान पर विश्वास करें, चाहते हैं कि आप प्रतिज्ञा पर विश्वास करें और चाहते हैं कि उसकी योजना पर विश्वास करें। योजना ये है, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य और जीवन हूँ। कोई मनुष्य पिता के पास नहीं आ सकता है मेरे बिना। वही मार्ग है। किसी दिन हम सब पृथ्वी का अपना घर छोड़कर जाएंगे। चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका स्वर्ग में घर है। मैं उसे जानता हूं जो आपको मार्ग दिखा सकता है। सच में वही मार्ग है। अगर आप यीशु को जानते हैं तो वो आपको पिता के घर ले जाएंगे। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं और भी खोज निकाला है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखना क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही आप इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बना लें। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि संपर्क करें एक भरोसेमंद सेवकाई से या लोकल चर्च से और किसी को अपने निर्णय के बारे में बताइए। और मेरी प्रार्थना है आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं, तो परमेश्वर आपको आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।